आप भी कह रहे थे छोटे छोटे बच्चे जब एक तरह से झंडे लेके और पूछे तो इनसे कि कहेंगे कि ये बनेंगे प्रधानमंत्री, तो उस टाइम गांव का माहौल क्या होता है? आप बच्चों का देखो, इन्हें बात पूछे, ये सारे ये कह रहे हैं, बहुत नारे लगा रहे थे। मैं देख के हैरान था कि इन बच्चों को क्या पता वोट क्या होता है। ये भी इतने बहुत तरह लोगों में चेतना आ गई। जी, लगातार आप आदमपुर के लोगों से पहले भी मिलते रहे हैं और एक तरह से आना जाना आपका रहा है। बिजली मंत्री आप थे, लोगों की समस्या भी आपने सुनी है। उसको लेके लोग कितना आपको एक तरह से कहते हैं कि हाँ ठीक है जी, एक बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे कैंडिडेट को टिकट दिया है। देखिए, आपने सारा सबने देखा है, हजार आदमी इकट्ठे होते हैं। मैं हर 5 को आता हूँ, काम करता हूँ। इसी करके लोगों के मेरे पे तुरंत सहमति बनी। फीडबैक किया था कि रणजीत सिंह सबसे मजबूत उम्मीदवार है, एक ऐसा आदमी है जिसपे कोई विवाद नहीं, मुझे टिकट दिया, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। जैसे कांग्रेस पार्टी इतनी देरी कर रही है, एक तरह से आप तो लगभग पूरा ना, आपका दौरा पूरा हो गया, दूसरा तीसरा दौरा भी मेरे ख्याल से हो जाएगा जब तक उनकी टिकट की घोषणा होगी, तो उसका कितना आपको लगता है कि फायदा और होने वाला है? उनमें डिप्रेशन भी है, आपस के झगड़े भी है, और कांग्रेस एक दूसरे को बलि देने का काम कर रही है। अब जिताने के काम में नहीं लगी, तो ये उनके लिए ज्यादा नुकसान हो रहा है। लोकसभा चुनाव के दौर पे इस वक्त आदमपुर हलके में, आदमपुर के अलग अलग गांव में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और लोगों के एक तरह से अच्छा अपार समर्थन भी मिल रहा है। फिलहाल हम देखें तो मोहम्मदपुर गांव में हैं, पहले आदमपुर के एक तरह से शहर में भी जाकर, गांव में भी जाकर सर आए हैं, अभी बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी, धन्यवाद। आज का दौरा एक तरह से आदमपुर में है, किस तरह का लोगों का प्यार आपको मिल रहा है, किस तरह का समर्थन मिल रहा है? कितनी बड़ी भीड़ है, फसल का टाइम है, 1000 रुपए में भी आदमी नहीं मिल रहा, मजदूर नहीं मिल रहा, फिर भी लोग फसल छोड़ के भी आ रहे हैं। लोगों में उत्साह है। लोग चाह रहे हैं कि मोदी देश का प्रधानमंत्री बने, और लोग चाह रहे हैं कि इलेक्शन जल्दी से जल्दी हो। आप भी कह रहे थे छोटे छोटे बच्चे जब एक तरह से झंडे लेके और पूछे तो इनसे कि कहेंगे कि ये बनेंगे प्रधानमंत्री, तो उस टाइम गांव का माहौल क्या होता है? आप बच्चों का देखो, इन्हें बात पूछे, ये सारे ये कह रहे हैं, बहुत नारे लगा रहे थे। मैं देख के हैरान था कि इन बच्चों को क्या पता वोट क्या होता है। ये भी इतने बहुत तरह लोगों में चेतना आ गई। जी, जैसे कि राजस्थान का चुनाव भी खत्म हुआ है, वहाँ के जो एक तरह से बीजेपी के नेता यहाँ भी आपके प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं, तो कितनी मजबूती एक तरह से आपको मिलने वाली है? हमारे विधायक जी ड्यूटी साहब अभी आए हैं राजस्थान में, जो इनका बताना है, हमें भी जो फीडबैक आ रहा है ये कि राजस्थान में बहुत बढ़िया माहौल है। हम 25 की 25 सीटें राजस्थान में जीतेंगे। तो आदमपुर में जैसे अलग अलग इलाके में जा रहे हैं, किस तरह की समस्या भी आ रहे होंगे, लोग बता रहे होंगे कि हाँ ये तकलीफें हैं, ये दिक्कतें हैं। एक बार आप तो छोटी मोटी कोई पानी की समस्या को कह देते हो, हमें इमीडिएट करनी पड़ती है। बाकी कोई बिजली की छोटी मोटी है तो वो कह देते हैं। बाकी जनरल काम तो कहते हैं कि एक बार चुनाव जीतो फिर करेंगे। ये लगातार आप आदमपुर के लोगों से पहले भी मिलते रहे हैं और एक तरह से आना जाना आपका रहा है। बिजली मंत्री आप थे, लोगों की समस्या भी आपने सुनी है। उसको लेके लोग कितना आपको एक तरह से कहते हैं कि हाँ ठीक है जी, एक बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे कैंडिडेट को टिकट दिया है? देखिए, आपने सारा सबने देखा है, 1000 आदमी इकट्ठे होते हैं। मैं हर 5 को आता हूँ, काम करता हूँ। इसी करके लोगों के मेरे पे तुरंत सहमति बनी। फीडबैक किया था कि रणजीत सिंह सबसे मजबूत उम्मीदवार है, एक ऐसा आदमी है जिसपे कोई विवाद नहीं, मुझे टिकट दिया, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। जैसे कांग्रेस पार्टी इतनी देरी कर रही है, एक तरह से आप तो लगभग पूरा ना, आपका दौरा पूरा हो गया, दूसरा तीसरा दौरा भी मेरे ख्याल से हो जाएगा जब तक उनकी टिकट की घोषणा होगी, तो उसका कितना आपको लगता है कि फायदा और होने वाला है? उनमें डिप्रेशन भी है, आपस के झगड़े भी है, और कांग्रेस एक दूसरे को बलि देने का काम कर रही है। अब जिताने के काम में नहीं लगी, तो ये उनके लिए ज्यादा नुकसान हो रहा है। जैसे आदमपुर में आपने कहा कि आने वाले समय में कुछ जलसा भी है, रैली आपने रखी गई है, लोगों से किस तरह से गुजारिश करेंगे कि उस कार्यक्रम में पहुंचने के लिए? हमारे माननीय मनोहर लाल जी आएंगे, वो लोगों से अपील करने आएंगे। उनका बहुत बड़ा कद है, 9.5 साल उन्होंने बहुत काम किया है लोगों के लिए, तो उनकी अपील पे बहुत असर पड़ेगा, हमें बहुत मजबूती मिलेगी। तो बीजेपी के कार्यकर्ता, नेताओं का किस तरह का आपको समर्थन मिल रहा है? सभी साथ दे रहे हैं, खूब साथ दे रहे हैं। एक एक वर्कर जो है वो आजकल इलेक्शन ही लोगों ने अपने हाथ में ले रखा है। तो जनता से क्या अपील करेंगे, जैसे 25 तारीख के मतदान का समय आएगा तो? अभी कहा है कि 25 तारीख को सारे एक दूसरे दोस्त सारे मैक्सिमम फूल करो और सारा कमल के फूल पे लगा के मोदी साहब के हाथ मजबूत करो। यहाँ से भी कमल फूल का फूल खिला के दो, ताकि हम उनके हाथ में दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद। जैसे अलग अलग इलाके में पहुंच रहे हैं और एक तरह से लोगों का समर्थन भी मिल रहा है, और आज एक तरह से राजस्थान से विधायक, पूर्व विधायक वहां भी यहाँ पर जैसे प्रचार के लिए भी आ रहे हैं, क्योंकि चुनावी माहौल है वहां का, एक तरह से चुनाव समाप्त हुआ है, तो उनके भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है रणजीत सिंह चौटाला, उनको एक तरह से जितवाने के लिए यहाँ पे उन्होंने भी कमर कस ली है।